हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार इंडिया विद अभी पर। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आज लेकर आया हूँ केमिस्ट्री के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह प्रश्न एग्ज़ाम में हर वर्ष बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से देख लेते हैं कि इस टॉपिक पर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं और क्या क्या नहीं लिख सकते। ठीक है, ये मैं बताने वाला हूँ। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1 पर हमारा आता है रासायनिक नाम, केमिकल नेम। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा सामान्य नाम, जिसको मार्केट वगैरह में खरीदने के लिए हम जानते हैं, तो इस वर्ड का प्रयोग करके हम बाज़ार से ले आते हैं। इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारा अगला हेडिंग होगा अणुसूत्र। इसका अणुसूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र जो होता है वो CaSO4 इंटू का हाफ H2O होता है। CaSO4 इंटू 1/2 H2O। ठीक। चलिए, फिर अगला हेडिंग होगा हमारा अणुभार। अणुभार इसका 136.134 होता है, यानी कि 136.134। ठीक है। इसके बाद हमारा हेडिंग होगा निर्माण की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला हेडिंग होगा हमारा निर्माण की विधि। चलिए, इसमें सिर्फ आप लोगों को 2 लाइन लिखना है कि जब कैल्शियम सल्फेट को जब कैल्शियम सल्फेट को जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाई का मतलब 2 H2O। जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या जिप्सम, ठीक है, इसी का नाम जिप्सम भी है, जिप्सम इसी को ही कहते हैं। जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं ना, जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू का 1/2 H2O और प्लस का 3/2 H2O हमारा यहाँ पर मुक्त हो जाएगा। ठीक है, ये इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये हमारा जिप्सम है, इसको जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है। चलिए, आपको निर्माण की विधि में बस लिखना यही है कि जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। उसके बाद जैसा कि रासायनिक समीकरण में दिखाया गया है, ये लिखने के बाद आगे अगला हेडिंग लगाएंगे आप लोग। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अगला हेडिंग होगा हमारा भौतिक गुण, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए देख लेते हैं फटाफट से। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस 1-2 पॉइंट लिखने देना है। ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कि यह सफ़ेद रंग का चूर्ण है। ठीक है, यह सफ़ेद रंग का चूर्ण है जो जल में अविलेय है। आप ये लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि जो जल में विलेय नहीं है। ठीक है, यह सफ़ेद रंग का चूर्ण है और जो जल में अविलेय है, जो जल में विलीन नहीं होता, जल में घुलता नहीं है। चलिए, इसके बाद हमारा अगला हेडिंग होगा रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। दोस्तों, आप लोगों को इसमें सिर्फ 2 या 3 पॉइंट लिखना रहेगा। ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा होगा, इसका पहला पॉइंट होगा हमारा जल से क्रिया, कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल से हम क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, यही हमारा क्या होगा केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट। ठीक है। तो देख लेते हैं जल से क्रिया कराने पर क्या क्या होता है। देखिए, जब
प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल से क्रिया कराया जाता है तब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का निर्माण होता है, यानी जिप्सम का निर्माण होता है। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट होगा। जब जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल से क्रिया करवाते हैं तो जिप्सम का निर्माण होता है। ठीक है, और इसको लिखने के बाद आप ये रिएक्शंस नीचे लिख देंगे। एक पहला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। परीक्षा में आप लोग रिएक्शंस के नाम, कंपाउंड्स के नाम जरूर लिखिएगा। इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जल, और ये क्या है मेरा जिप्सम। जिप्सम या इसी का नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारा दूसरा पॉइंट होगा ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, आप लोगों को लिखेंगे कि जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करते हैं, जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो निर्जलीय प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो निर्जलीय प्लास्टर प्राप्त होता है, इसे मृत तापित प्लास्टर भी कहते हैं। इसके लिए रिएक्शन क्या होगा, CaSO4 जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो निर्जलीय प्लास्टर प्राप्त होता है और यहाँ से जल क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, जल का वाष्पीकरण हो जाएगा। ठीक है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो ये क्या होगा, निर्जलीय प्लास्टर प्राप्त होता है, ये जल यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे कि जब निर्जलीय प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्जलीय प्लास्टर का 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो यहाँ से इसको दो भाग में लेंगे, 2Ca और एक ठो O, दो ठो O यहाँ से निकल जाएगा, 2 O 2 ठो कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगा और दो भाग में हमारा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगा गैस के रूप में, और प्लस का दो भाग में ऑक्सीजन निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए फिर से दिखा दे रहा हूँ मैं। जब निर्जलीय प्लास्टर का 400 डिग्री सेल्सियस से पर गर्म करते हैं तो दो भाग में कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और दो भाग में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा गैस के रूप में, ऑक्सीजन, और इसका नाम क्या है, निर्जलीय प्लास्टर। ठीक, सबसे पहले हीटिंग लगाएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके बाद निर्माण की विधि, इसके बाद भौतिक गुण, इसके बाद रासायनिक गुण, इसके बाद हमारा लास्ट हेडिंग होगा यूजेस, उपयोग। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं ये बताना ज़रूरी है। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम, ये बताना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो इसमें सिर्फ आप लोगों को 2 पॉइंट्स लिखना है
कि इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो लिखेंगे क्या, पहला पॉइंट, इसका उपयोग इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। ठीक है, जब हड्डियाँ टूट जाती हैं तो वहाँ पर जो प्लास्टर लगता है वो इसी का करामात होता है कि प्लास्टर लगा करके हड्डियों को जोड़ सकते हैं। तो यही रहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी का यूज़ वहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट्स होगा हमारा, जो मूर्तियाँ बनती है इतनी चिकनी चिकनी, इसका उपयोग सजावटी सामान, मूर्तियाँ आदि बनाने में किया जाता। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हमारा लास्ट हेडिंग होगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।